इस वीडियो में हम समझने वाले हैं SIP प्लस SWP का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो सकता है आज आप ऑलरेडी SIP कर भी रहे हो 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, बट वो 15,000 की SIP कितनी पावरफुल हो सकती है जब आप रिटायर होगे। तो अगर आपने SIP को SWP में स्विच किया और मैं आपको बोलूं कि आपको 1 लाख रुपए की कमाई हर महीने आती रहेगी, अगले 20 साल तक, 25 साल तक पैसा लगातार आता रहेगा, तो ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? अगर आप इसकी पूरी प्लानिंग समझना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। SIP आप सब जानते हैं बहुत पावरफुल चीज है जिससे आप अपनी वेल्थ को कंपाउंड करते हो, आप अपनी एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अगर आप हर महीने SIP करते जा रहे हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा था 15,000 का, तो हम 15,000 को लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपने अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करे हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की ETF में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपको 15% के आसपास की रिटर्न मिलती है, अब देखो जो 15% है, जब भी कोई इन्फ्लुएंसर 15% लिखता है ना, तो मुझे थोड़ा सा पर्सनली ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि आप मार्केट की जो रिटर्न्स है उन्हें 12-13% तक मान लो, 15% थोड़ा हायर साइड पे हो जाता है। बट ये हायर साइड अचीवेबल है। कब अचीवेबल है? जब आप निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, यहां पे रिटर्न ज्यादा आती हैं। अगर आप चाहते हो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 पर वीडियो बनाएं और आपको डिटेल में समझाएं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, आपको कितना बड़ा डिफरेंस कंपाउंडिंग पे मिल सकता है, तो कमेंट कीजिएगा यस वी वांट वीडियो ऑन निफ्टी नेक्स्ट 50। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, और उसमें म्यूचुअल फंड्स और ETFs की भी बात करेंगे। रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे आगे हम समझ रहे थे। तो 15,000 रुपया हम हर महीने लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP में। 15% तक की अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो 15 सालों में आपके पास लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। मान लेते हैं आज आप यंग हो, आपने 20 साल 25 साल की उम्र में SIP शुरू कर दी। अगर आपने 25 साल की उम्र में भी शुरू कर दी, मान लेते हैं आप लेट होगा, आपने 30 साल की उम्र में भी शुरू कर दी, तो 20 साल के बाद आप कहते हो जी मुझे रिटायर होना है। सो 20 ईयर्स एक ऐसा टाइम होता है, बंदा कहता है मैंने काम किया, अब मुझे रिटायर होना है। सो वो एज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप जल्दी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स का टाइम ले लिया। कोई कहेगा जी मैं ज्यादा काम करूंगा, तो भैया तो वो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यहाँ पे 25 कर दूंगा तो रिटर्न ही कुछ और हो जाएगी। बट हम एक एवरेज 20 साल तक का आपका एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं कि इतने साल आप काम करोगे। तो अगर आपने 20 साल के लिए काम किया तो आपने 15,000 रुपए हर महीने जोड़ जोड़ के आपने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को 2,27,00,000 से पार कर दिया है। सो ये 2,27,39,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसमें आपने अपनी जेब से लगभग 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपकी रिटर्न बनी है 1,91,00,000 रुपए से ऊपर की। तो यहां तक तो हमें समझ आया कि SIP से हमारी वेल्थ बनी। तो अब हम आ गए हैं SWP कैलकुलेटर पर। अब यहां पर आप मंथली भी विड्रॉ कर सकते हो, एक ऑप्शन होता है कि मुझे हर महीने कुछ पैसे चाहिए, आप ईयरली भी विड्रॉ कर सकते हो। अब पॉइंट यहां पर आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सारा पैसा 2,27,00,000 ये पूरा का पूरा हमारा है। पॉइंट नंबर 1, ये पूरा का पूरा आपका नहीं है। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, बट टैक्स लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा? देखो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर कोई टैक्स नहीं है, बट क्योंकि उस पर आपने पहले ही टैक्स दिया हुआ है, सरकार कितना टैक्स लेगी। बट जो आपने रिटर्न बनाई है, सरकार कहती है अरे बाबा ये आपने पैसा बनाया है, इस पे तो मैंने टैक्स लिया ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपकी वेल्थ क्रिएट हुई, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही हुई है भैया, 20 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो आपको 12.5% आज के हिसाब से लगता है। कल को अगर सरकार और टैक्स बढ़ा दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अभी के हिसाब से मैं बोलूंगा आपको 12.5% टैक्स लगेगा। कितने अमाउंट पे? 1,91,39,324। इसका 12.5% कम हो जाएगा, इंटू 12% डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया लगभग 23 लाख रुपए। 23 नहीं 24 ही आ रहा है, मोटा मोटा 23,92,000 आ रहा है। तो ये लगभग 24 लाख रुपए आप इसमें से कम कर लो। तो अगर आप 2,27,00,000 में से 24 लाख हटा देंगे तो 1,03,00,000 के आसपास रह गया, सॉरी 2,03,00,000 के आसपास रह गया। सो 2 करोड़ आपके पास मोटा मोटा बचा। अभी 2 करोड़ मोटा मोटा बचा, तो हम यहाँ पर SWP कैलकुलेटर पर सीधा 2 करोड़ कर देते हैं ऐसे। अब आप यहाँ पर कहोगे जी मैं तो 1 लाख रुपया विड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं और जब आप SWP में शिफ्ट कर रहे हो तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करना है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब आप लॉन्ग टर्म 20 साल के होराइजन के लिए बात कर रहे हो तो आपने पैसा लगाया था मिड कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में। मैंने एग्जांपल दिया था निफ्टी नेक्स्ट 50 का।
आपने कोई भी इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, क्योंकि आपने इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, वहां पर रिस्क था। बट एसआईपी करने में बहुत बड़ा रिस्क क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्केट गिरती है तब भी हमारी एसआईपी होती चली जाती है। बट एसडब्ल्यूपी अगर आप कर रहे हो तो इक्विटी में पैसा लगाना एक बेवकूफी हो सकती है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये डिटेल में, इतनी डिटेल में लोग बात ही नहीं करते हैं इंटरनेट पर। और एसडब्ल्यूपी के ऊपर हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट में लिखिएगा एसडब्ल्यूपी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो एसडब्ल्यूपी के ऊपर तो पूरी सीरीज बना सकता हूं। ऑल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एसडब्ल्यूपी, और मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में क्यों, और आपको करना भी नहीं चाहिए। बट जो रिटायर हो रहा है इंसान, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप ऑलरेडी 50 साल 60 साल के हो गए, अब रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं है, बट हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता जाए और हमारा पैसा बढ़ता भी चला जाए। सो वो क्या होता है यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, आप यू ऑल फंड्स कर सकते हो। अब फंड्स की कैटेगरी होती है, जब आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हो तो आपको ये इक्विटी के जितने भी फंड्स आ रहे हैं ना, इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। इन्हें अवॉइड करके आपको क्या करना चाहिए, तो आप फिक्स्ड इनकम वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें चूज करो, या फिर हाइब्रिड फंड्स को चूज करो। अब क्या होता है, फिक्स्ड इनकम के अंदर बेसिकली डेट फंड्स में आपका पैसा लगता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे आपको मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसी जगह पे जहां पे लिक्विड फंड्स हो, मीडियम ड्यूरेशन, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगता है। तो यहां से आपको फिक्स्ड इनकम आएगी, ऑल तो आपकी जो रिटर्न होगी 5, 6, 7, 8% से ऊपर नहीं होती। तो आप एफडी को बीट कर रहे होगे, बट पॉइंट यहां पर यह है कि ये सेफ होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना है और आपको साथ साथ फिक्स भी चाहिए, तो फिर आपको हाइब्रिड को चूज करना चाहिए। हाइब्रिड क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट इज हाइब्रिड। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, तो पैसा कुछ इक्विटी में जा रहा है, कुछ डेट में जा रहा है। अलग अलग फंड में अलग अलग तरीके से होता है। तो एग्जांपल के लिए आप हाइब्रिड फंड्स को चूज करते हो, तो यहां पर जो सीएजीआर देख रहे हो आप 12%, 13%, 8%, तो अगर मैं सॉर्ट करूं बाय सीएजीआर तो 13% जो आ रहा है, तो आप एक रफ आइडिया मान के चल लो 12% के हिसाब से आपको रिटर्न्स निकल सकते हैं। बट अगर 12% ना भी निकले तो आप, अगर आप कंजर्वेटिव हो, 10 भी मान के चल सकते हो। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ और मैं सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ 20 साल के लिए, तो अब होगा क्या कि आप 20 सालों में, अगले 20 साल तक आप हर महीने 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करते चले जाओगे। हर महीने आपको 1-1 लाख रुपए आता चला जाएगा, बट फिर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू होगी वो 11 करोड़ रुपए हो जाएगी। 2 करोड़ आपने इनिशियली डाले थे, 1-1 लाख रुपए विड्रॉ करते चले गए 20 सालों के लिए, पैसा कम नहीं हुआ, पैसा उल्टा बढ़ गया, और टोटल आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ है 12 करोड़ रुपया। अब मैं अगर यहां पे आपको बोलूं कि अगर आप 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख भी विड्रॉ कर सकते हो तो आपको कैसा लगेगा? तो अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा 4 करोड़ 80 लाख रुपीस विड्रॉ कर चुके होगे। बट अब आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 1.8 करोड़ रुपीस बचती है। ये आपका इंटरेस्ट अर्न था, बट आप वो निकाल चुके हो। अब पॉइंट यहां पर ये है, अब ये बहुत ज्यादा ईयर्स तक सस्टेन नहीं होगा। अब ये बहुत ज्यादा सालों तक क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अब सिर्फ बचा ही 1.8 करोड़ रुपीस है। तो आप धीरे धीरे निकालते चले जाओगे, तो आपके लगभग आप मान के चलो 20-25 साल आराम से कट जाएंगे। आप अपना खर्चा भी मौज में कर पा रहे हो और यहाँ पर आपको पैसा भी बचा हुआ है जो आप इमरजेंसी फंड की तरह सोच के चल सकते हो। पॉइंट यहाँ पर यह है, एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें पता है कि हमें एक लिमिट के अंदर खर्चा करना है। मतलब आप 1 लाख के अंदर ही खर्चा करना चाहते हो, 2 लाख के अंदर ही खर्चा करना चाहते हो। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है यार जरूरी नहीं कि मेरे को हर महीने 2 लाख की जरूरत पड़ेगी भी, जब पड़ेगी तब निकाल लूंगा, तब आपके लिए एसडब्ल्यूपी बेटर नहीं।